Hi everyone, I am Kanchan Nagar. In this lecture, we are going to learn about HTML form. So let's start. सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड, और नोटपैड में हम अपना सिंटैक्स लिखना शुरू करेंगे HTML का। HTML हेड के अंदर हम हेड को क्लोज कर लेते हैं, हेड टैग क्लोज, हेड टैग को हम क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हेड में हम देंगे टाइटल टैग, और टाइटल में हम पास करेंगे फॉर्म, और टाइटल टैग को भी हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, टाइटल। ओके, हेड टैग के बाद हम अपना बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, बॉडी टैग। इसके बाद हम अपना बॉडी टैग को क्लोज कर लेंगे। बॉडी टैग को हमने क्या किया है, क्लोज कर लिया है, और अब हम अपना HTML टैग क्लोज कर लेंगे। तो ये हमने अपना सिंटैक्स लिख दिया है। अब हम फॉर्म बनाना सीखेंगे कि हम फॉर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म किस लिए यूज़ होता है, आपने अगर कोई ऐप अपने किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या फिर कोई भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया होगा, तो वो किस तरह से बनता है, वो HTML में ऐसे ही बनता है जैसे आज हम सीखेंगे। फॉर्म होता क्या है, यूज़र से रिस्पॉन्स लेने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म एलिमेंट, हम एक फॉर्म एलिमेंट बनाएंगे, उसको हम क्लोज कर लेंगे फॉर्म को। ठीक है, फॉर्म में बहुत सारे क्या होते हैं, फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ इनपुट। तो हम यहाँ पे बनाएंगे इनपुट, और इनपुट टाइप क्या है इसकी, एक एट्रीब्यूट है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट। अब हम टाइप में भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो हम जो आज यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू डबल कोट, और हम दे देंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम। एक सेकेंड, इतना बड़ा नहीं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे दैट इज़ लेबल, और यहाँ हम डालेंगे नेम। ठीक है, नेम, ओके, और लेबल टैग को कर देंगे हम क्लोज। हो गया, ये क्या है, चलो इतना ही सेव करके पहले हम आपको दिखाते हैं ये कैसे दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। पेज 21.html के नाम से हम अपनी फ़ाइल को क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। हमने अपनी फ़ाइल सेव कर ली है। पहले हम अपनी फ़ाइल को रन करेंगे, फिर धीरे धीरे चेंजेस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। जस्ट अ मिनट, फाइल ओपन हो रही है। देखो, नेम और इनपुट टाइप, हम इसमें कुछ भी शो कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये क्या लिया है, ये हमने एक इनपुट टाइप क्या लिया है, टेक्स्ट। तो हम इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अभी हम दूसरा बनाएंगे एक, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और लेबल, और लेबल में हम देते हैं आपका फ़ोन नंबर, और इसको लेबल को भी हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं। चलो फ़ोन ही रहने दो, नंबर को हटा देते हैं। एक लेबल ले लिया है, फिर से एक इनपुट बॉक्स लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट में क्या, टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट,
नेम इक्वल्स टू डबल कोट, और यहाँ पे हम देंगे फ़ोन ही पास कर देते हैं, फ़ोन। ओके, दो वो ले लिए हमने, दो फील्ड्स। एक और ले लेते हैं, लेबल, और इसमें लेबल में हम पास करते हैं एड्रेस। लेबल को क्लोज कर लेते हैं, लेबल क्लोज। आफ्टर दैट हम फिर से एक इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट टेक्स्ट, और बाहर फिर नेम इक्वल्स टू डबल कोट, और यहाँ पे ले लेंगे हम एड्रेस। ठीक है, ओके। नीचे अब हम एक ले लेते हैं सबमिट बटन। तो यहाँ पे लेंगे हम इनपुट टाइप। देखो हमने अभी तक इनपुट टाइप क्या लिया था, टेक्स्ट। अब हम इनपुट टाइप क्या लेंगे, एक सबमिट। सबमिट, अब ये क्या बटन की तरह वर्क करेगा आपका इनपुट टाइप। वहाँ तो टेक्स्ट फील्ड की तरह वर्क कर रहा था, यहाँ पे कैसे करेगा, बटन की तरह। इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। ओके, हो गया। चलो इसे सेव करते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को। अभी देखो हमने क्या किया है, शायद ये आपको कम विजिबल है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं। जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा विजिबल हुआ, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसे। ये आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। आई होप आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना तो आ ही गया होगा। फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने क्या क्या लिया था, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस। लेकिन ये सारे तो एक ही लाइन में आ रहे, हमें तो ऐसे नहीं दिखती जब एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। सम टाइम दिखाई देता है, लेकिन मोस्टली टाइम क्या होता है, लाइन में होते हैं। तो हम वो कैसे करेंगे, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक टैग पढ़ाया था आपको, दैट इज़ ब्रेक टैग। जहाँ से आपको लाइन ब्रेक करनी है वहाँ पे आपको BR टैग लगाना है। मुझे कैसे चाहिए, मुझे चाहिए कि नेम और उसका ये फील्ड तो सामने आए, फ़ोन और उसका फील्ड नीचे आ जाए, और एड्रेस और उसका फील्ड उससे भी नीचे आ जाए। तो क्या करेंगे, अब ब्रेक कहाँ लगाना है, ब्रेक लगाना है इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद। तो इनपुट टाइप के और इधर इस इनपुट बॉक्स के बाद लगाना है हमें। तो चलो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फर्स्ट नेम के बाद क्या लगा दें, एक BR टैग। ठीक है, फिर इस इनपुट के बाद एक BR टैग लगा देते हैं। ओके, और ये यहाँ लगने के बाद दूसरा वाला बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ जाएगा। एक यहाँ लगाते हैं BR। ठीक है, सेव करते हैं। आपको याद होगा ब्रेक टैग आपका एम्प्टी टैग है, तो सिंगल टाइम लगेगा। आ गए सभी नीचे। जस्ट अ मिनट, मैं सेव करती हूँ इसे, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अभी सारे प्रॉपर हैं, एक लाइन में आ गए हैं। अभी देखो, नेम में हम कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे नेम, देखो नेम डालते हैं हम हर्ष, फ़ोन नंबर डाल देते हैं 939696। अभी देखो हमने इन पे वैलिडेशंस नहीं लगाई हैं, तो आप नंबर में कितना बड़ा भी नंबर डाल सकते हो। एड्रेस में आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, और फाइनल में क्या किया जाता है, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो, आपका डेटा सेंड हो जाता है कहाँ पर, सर्वर पर। अगर आप देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखें, मैंने जो डेटा सेव किया था दैट इज़ नेम
equals to Harsh and phone number is this and आपका एड्रेस इक्वल्स टू दिस। ओके, ये आपका डेटा किस मेथड से गया है? गेट मेथड से गया है। एक सेकेंड, ये तो कैप्स हो गया। मेथड इक्वल्स टू डबल कोट पोस्ट। ठीक है, हमने अपना डेटा क्या किया? सेंड किया। फिर से एक बार फाइल को रन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम डेटा डालते हैं, जैसे नेम में फ़ोन नंबर में कोई भी नंबर डाल देते हैं, एड्रेस में भी आपका कोई भी एड्रेस डाल देते हैं, और अब हम डेटा को क्या करते हैं? सबमिट। हो गया डेटा सबमिट। गेट और पोस्ट का डिफरेंस क्या है? अगर गेट मेथड से करते तो यहाँ पर आपका डेटा विजिबल होता है सर्च के अंदर कि आपने क्या सेव किया। अगर हम मेथड पोस्ट करते हैं तो उसमें आपका फिर यहाँ पे डेटा दिखाई नहीं देता, डायरेक्टली सर्वर पर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एक फॉर्म का एक एट्रीब्यूट और होता है, दैट इज़ एक्शन इक्वल्स टू डबल कोट। अब एक्शन हम यहाँ परफॉर्म करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक्शन क्या होता है? एक्शन में ना आप जब इस फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हो और बैक एंड में जब इसके सपोर्ट के लिए एक और लैंग्वेज यूज़ करते हो, जैसे सपोज करो आपने इसमें पाइथन यूज़ कर ली, तो आप जब वहाँ पर इसके लिए एक फंक्शन लिखोगे तो उस फंक्शन का जो URL क्रिएट करोगे वो URL आप यहाँ पे इस एक्शन के अंदर पेस्ट करते हो। जैसे मान लो आपने जो डेटा दिया है वो आपको डेटाबेस में सेव करना है, तो मान लो आपका एक्शन हो गया, मान लो abc/def/gh, ये मान लो आपका URL है। तो ये आपका वहाँ पे अवेलेबल होगा, आपने जहाँ कोड किया होगा वहाँ, और जैसे ही आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे डेटा डाल के, तो ये एक्शन परफॉर्म होगा और आपका डेटा जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो एक्शन का यूज़ जब होता, जब हम बैकएंड में लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते। तो आई होप आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, नहीं आया है तो भी अपने डाउट आप मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।